इस वीडियो में मैं आपको डेबिट और क्रेडिट को याद रखने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको नंबर 1 अकाउंटिंग हैक सिखाने वाला हूं। इस ट्रिक की मदद से आप डेबिट और क्रेडिट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे अलग भी कर पाएंगे। जो अकाउंटिंग हैक, जो ये ट्रिक है, उसका नाम है क्लियर, CLEAR। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया था और बहुत सारे वीडियोस देखे थे, मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर, जिसमें मैंने पूरा अकाउंटिंग बेसिक्स से सिखाया है। अगर आपने उसमें बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर वर्ड यूज किया है, जिसकी मदद से मैं आसानी से डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसे अलग कर सकता हूं। अब क्लियर एग्जैक्टली है क्या? तो एक शॉर्ट फॉर्म है क्लियर। C का मतलब है कैपिटल, L का मतलब है लायबिलिटी, E का मतलब है एक्सपेंसेस, A का मतलब है असेट्स और R का मतलब है रेवेन्यू। अब अकाउंटिंग में जनरल रूल ये कहता है कि डेबिट और क्रेडिट को अलग करना है, तो हम क्लियर को अलग करते हैं। तो सबसे पहले E और A को ले लेते हैं हम। E और A मतलब एक्सपेंसेस और असेट्स, उसे एक साइड करते हैं, और CLR कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, उसे हम अलग करते हैं। सो एक्सपेंसेस और असेट्स डेबिट साइड, CLR कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू एक साइड, क्रेडिट साइड। हमने क्लियर को अलग कर दिया डेबिट और क्रेडिट साइड में। सो एक्सपेंसेस और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उससे हम समझे क्या? सो एक्सपेंसेस और असेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, डिक्रीज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है। वैसे ही क्रेडिट साइड में जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू है, उसे बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, और उसे घटाने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। और उसमें एक मजेदार बात देखिए, कैपिटल, लायबिलिटी और असेट्स वो क्या है? तो वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो मेरा देखा होगा, A = C + L, असेट्स = कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो A = C + L, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये किसके एलिमेंट है? तो वो बैलेंस शीट के एलिमेंट है। और जो एक्सपेंसेस और इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो किसके एलिमेंट है? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट है। तो अब आपको पता चल गया है कि एक्सपेंसेस और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसका मतलब है कि उसे इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, डिक्रीज करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स अ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम सोर्सेज टू अ डेस्टिनेशन। Credit represent the sources of economic benefit can flow from, whereas the debit represent the destination the economic benefit can flow to. क्रेडिट उन स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जहां से आर्थिक लाभ प्रवाहित हो सकता है, और डेबिट उन गंतव्यों का प्रतिनिधित्व करता है जहां से आर्थिक लाभ प्रवाहित हो सकता है। पर उसका क्लियर के साथ क्या संबंध है, उसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन है, उसका एक बिजनेस है। अब बिजनेस में कुछ कैश है, तो वो कैश आई कहां से? उसके मेनली स्रोत कौन से हैं? तो मेनली तो 3 स्रोत है जहां से कैश आ सकती है। सबसे पहला, बिजनेसमैन ने खुद निवेश किए हैं बिजनेस में, मतलब कि कैपिटल। दूसरा, उसने अगर बैंक लोन ली है, कोई लोन ली है, तो वो क्या है? एक लायबिलिटी है। और तीसरा, अगर बिजनेसमैन ने गुड्स और सर्विस को बेचा है और प्रॉफिट कमाया है, तो वो क्या है? रेवेन्यू। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्रेडिट साइड है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, वो आर्थिक लाभ के संभावित स्रोत है। दूसरी ओर इस कैश को मैं खर्च करने की बात करता हूं, तो खर्च कैसे किया जा सकता है? तो उस कैश में से बिजनेसमैन सैलरी पे कर सकता है, मतलब कि एक्सपेंस हो सकता है, या फिर दूसरा, बिजनेस के लिए कोई असेट्स खरीद सकता है। बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, तो वो क्या है? वो एक असेट्स है। सो एक्सपेंसेस और असेट्स आर्थिक लाभ की मंजिलें हैं। ये मैंने बात की क्लियर की, एक बेसिक बिजनेस के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। अगर मैं किसी बड़ी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो उसमें आपको एक छोटा चेंज याद रखना है। उसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, जो वर्ड है डीलर, DEALER। उसमें D का मतलब है डिविडेंड, E का मतलब है एक्सपेंसेस, A का मतलब है असेट्स, L का मतलब है लायबिलिटी, E का मतलब है इक्विटी। जो कैपिटल था उसे हम कंपनी में इक्विटी कहते हैं, और R का मतलब है रेवेन्यू। सो DEA एक अलग साइड, एक डेबिट साइड हो गई, LER एक अलग साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। सो एक बेसिक बिजनेस
और एक बड़ी कंपनी में डेबिट और क्रेडिट को याद रखने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। बेसिक बिजनेस की बात करूं तो क्लियर याद रखना है, और मैं बड़ी कंपनी की बात करूं, कंपनी की जब बात आती है वहां पे आपको डीलर याद रखना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको डेबिट और क्रेडिट को ज्यादा डीप में समझना है तो अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। उसमें मैंने एक वीडियो क्रिएट करके रखा है, वो चेकआउट कर देना। उसमें मैंने डेबिट और क्रेडिट को पूरा डिटेल में समझाया है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, अकाउंटिंग बेसिक सीरीज आप जरूर चेकआउट करिए। अकाउंटिंग पूरा मैंने बेसिक से सिखाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।